हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नया जयसवाल चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो गाइस, यहाँ 11 बज चुके हैं और दिवाली की सफाई जैसा आप तो जान रहे हैं कि हर घर में शुरू हो गया है। लगभग कुछ घरों में तो कंप्लीट भी हो गया है। तो आज हम भी फाइनली स्टेज पे पहुँच गए हैं और यहाँ देखिए जितने फ़ैन थे आप सब उसकी सफाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया। आपको मैंने पहले भी इसके पहले ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने ऊपर ऊपर जितना भी था वो सब कर लिया था। अब जो ये ऊपर चढ़ के जितनी सफाई थी आज मैं इसको सोच रही हूँ कि कंप्लीट कर दूँ। फाइनली तो आपको पता है जब तक दिया ना जल जाए तब तक तो सफाई होती ही रहती है। तो यहाँ मैं चढ़ गई थी और मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और आज मेरे बच्चे की छुट्टी हो चुकी थी। उन लोग की तो काफ़ी लंबी छुट्टी होती है गुजरात में, तो इसकी छुट्टी हो गई थी। तो मैं अकेले कैसे करती, तो मैंने उसको बोला कि मैं टेबल लगा देती हूँ, तुम नीचे पकड़ लो। थोड़ा सा इतना बड़ा हो गया कि वो टेबल पकड़ सकता है। मैंने कहा तुम टेबल पकड़ो और मैं यहाँ सफाई करती हूँ। और गाइस पता है कि पंखा तो बहुत गंदा होता है और हमारा तो थोड़ा ओपन एरिया में है तो इसलिए जल्दी जल्दी गंदा हो जाए। अब उसी दिन जाला साफ़ किए हैं फिर भी अभी देखने हैं हफ्ता भर भी नहीं हुआ फिर भी दिख रहा है। अब जगह जगह मुझे जाले दिखने लगे, कितना कोई सफाई करे। और यहाँ पंखा भी मैंने साफ़ किया था नवरात्र में मगर फिर से गंदा दिख रहा है। तो यहाँ मैं सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर रही थी पहले, ताकि अगर गीले कपड़े से डालो तो गंदा दिखने लगता है। तो मैंने पहले कहा कि सूखे कपड़े से पहले इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और वो पकड़ा हुआ था चेयर और मैंने यहाँ सूखे कपड़े से पहले पोंछ रही हूँ। और सूखे कपड़े पोंछने के बाद से फिर से मैं यहाँ पे गीले कपड़े से भी साफ़ कर दूँगी तो फिर सही हो जाएगा पंखा। तो देखिए यहाँ पे मैं धीरे धीरे सफाई स्टार्ट करती थी और आज मैंने सोचा है कि आज कंप्लीट मैंने जितना ये ऊपर का है सब सफाई कर दूंगी। बस जो धुलना पोछना रहेगा वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी काम रह रहा है, बाहर का भी काम करना रहता है। तो इसी तरह तो मैं जितना कर पा रही हूँ और जितना शूट की हूँ उतना मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैं इस पंखे को आज कंप्लीट करके साफ़ करूँगी। तो फाइनली अब मैं दूसरी रूम में आ गई हूँ। वहाँ की मैंने फ़ैन की सफाई कर ली है और ऊपर ऊपर तो मैंने सारी सफाई कर ली थी, उसमें अब कुछ बचा नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ का भी पंखा बहुत गंदा हो गया। तो यहाँ का पंखा तो मैंने साफ़ ही नहीं किया था क्योंकि थोड़ा ऊंचा पड़ता है, बेड वाला रहता है तो आदमी टेबल लगा के साफ़ कर लेता है। और टेबल वगैरह यहाँ पे सोफ़ा वगैरह नहीं था तो यहाँ मैंने सफाई किया ही नहीं। इस पंखे में इतना गंदा था गाइस मत पूछिए। अब तुम बड़े हो रहे हो ना, अब तुम अपनी मम्मा के साथ नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा। मुझे तो पहली बार में डोरी रुक गई। नहीं डरना चाहिए। अरे गिर गई। नहीं गिरेंगे बेटा, थोड़ा समझेंगे और क्या समझ के करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मम्मा के लिए बाएं हाथ का खेल है। हम मम्मा ने पूरा घर साफ करते थे मिलके। अब टेबल पे चढ़ती तो क्या टेबल पे चेयर पे सबसे ज्यादा चढ़ने का काम हम करते थे, पूछना मम्मी से। तो गाइस देखिए यहाँ पे पहले मैं सूखे कपड़े से डाल दी थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा था, इसमें मोटी मोटी परत जम चुकी थी। और ये पंखा जब से लगा था तब से मैंने साफ़ नहीं किया है। तो पहले मैंने झाड़ू से इसको पूरे पे जितनी गंदगी है सारा उसको मैंने निकाला। उसके बाद से फिर मैं कपड़े से पोंछी, फिर मैं गीला कपड़ा लाई, फिर उसके बाद पोंछी। और ये पंखा इस हवा ही नहीं दे रहा था, यहाँ हम लोग बैठना छोड़ दिए थे क्योंकि यहाँ टीवी वगैरह है तो मेरा बच्चा देखता है। हम लोग भी शाम को कभी चाय वगैरह पीते हैं तो बैठ जाते हैं, ऐसे तो हम लोग रूम में ही चले जाते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा भी फ़ैन में हवा नहीं लग रहा था। हम यही सोचे थे ये पंखा नया है क्यों नहीं हवा दे रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। पर अब समझ में आ रहा है कि इस पर इतना गंदा हो गया था कि गंदगी की वजह से ये साफ हवा नहीं दे रहा था। और जैसे ही मैंने साफ़ किया उसके बाद मैंने चलाई, इतने स्पीड में ये हवा दे रहा था विश्वास ही नहीं हो रहा था हम लोग को। और एकदम स्लो हो गया था। हम कहते थे यहाँ थोड़ा साफ़ करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, यहाँ कुछ है नहीं। तो यहाँ मैंने टेबल लगा के चेयर लगाए थे। एक बार तो थोड़ा सा हिला भी तो मेरा बच्चा डर गया, कर माँ आप गिर जाओगी। हम कहे नहीं नहीं गिरेंगे, ये हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा हम पहले से ही थोड़ा तेज़ हैं ये चढ़ बढ़ के काम करने में। थोड़ा जो चढ़ने वाला काम होता था वो मैं शुरू से ही करती थी, शादी से पहले भी हम दोनों बहनें मिलके अपने घर की सफाई करते थे। पूरा अकेले हम लोग सफाई कर लेते थे, मिलके 2 लोग रहते थे। हम लोग फट एक वो पकड़ती थी और मैं चढ़ती थी, चढ़ चढ़ के सामान निकाल के हम साफ़ करते थे। तो मेरी अभी भी वो हैबिट बनी है तो वो थोड़ा डर रहा था। हम कहे डरो नहीं मैं कर लूँगी अब।
तो ये गाइस, ये मैं ब्लीचिंग के पास आ रही थी। यहाँ बच्चे ब्रश वगैरह करते हैं और ये तो अक्सर साफ़ करती रहती हूँ, जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है और इसका कलर भी थोड़ा वाइट है तो ये थोड़ा गंदा होता है तो दिखता भी है। तो ये तो हम लोग रेगुलर साफ़ करते रहते हैं, पर हो गया था हफ्ते भर इसको भी साफ़ किए। और यही थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैं थोड़ा हार्पिक वगैरह डाल देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। और इस बार थोड़ा मुझे 10 दिन हो गया था इसको साफ़ किए, इसलिए ये छूट नहीं रहा था। मैं साफ़ की थी फिर भी साइड साइड से मुझे गंदगी दिख रहा था, आपको दिख रहा होगा नल के पास से। और यहाँ बच्चों का आदत होता है ब्रश करते हैं वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, और हैंड वॉश वगैरह की तो हमेशा वो दाग बन जाता है। तो मैं अपने बच्चे से भी बात कर रही थी, हम कहे तुम लोग देखो कितना गंदा फैला देते हो। और मेरे हस्बैंड तो बहुत हैं, वो तो जहाँ सामान छोड़ देंगे वैसे ही छोड़ देंगे, उनको तो करना ही नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी और मैं खुद से साफ़ कर रही थी। हम कहे चलो साफ़ ऑफ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने अब यहाँ मैं पानी बैठा दी हूँ और मैं टाइल्स वगैरह साफ़ करूँगी, थोड़ा सा डोर वगैरह को भी साफ़ करना है। और गर्मी से हालत ख़राब है तो किसकी सफाई हो चुकी है, हमारी तो चल, तो गर्मी से हालत ख़राब होगी और सफाई करते जाओ गंदगी आ जाती है, क्योंकि हम लोग का ओपन में थोड़ा सा घर है तो सफाई कर रहे हैं। और अभी उसी दिन मैंने आपको ब्लॉग में डाला था कि मैंने सारे जाले वगैरह साफ़ किए थे, फिर से जाले थोड़े थोड़े लग गए हैं तो फिर मैं थोड़ा सफाई करती जा रही हूँ। तो गाइस देखिए हालत ऐसी ख़राब हो रही है। तो दिवाली तो बस बच्चों के लिए दिवाली होती है, हम लोग के लिए तो सफाई कर के खाना बना के ही हालत ख़राब हो जाता है। तो कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि दिवाली तो बस बच्चों के लिए, दिवाली के औरतों का तो हालत ख़राब होता ही होता है। पर कोई बात नहीं, फेस्टिवल है तो लगातार तो काम बनते रहते हैं। तो चलिए अब मैं किचन की भी थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे अब मैं किचन का जितना वो टाइल्स ऊपर का है मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। यहाँ तो ऑयली हो जाता है तो मैंने आपको अभी दिखाया था, मैं गर्म पानी की थी, अब उसमें मैंने थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे से फिर मैंने स्पॉन्ज लिया था, स्पॉन्ज से पहले रगड़ी थी, फिर मैं सूखे कपड़े से रगड़ रही थी। और गर्मी तो बहुत है, कभी बारिश हो रहा है कभी हो रहा है। मैंने आपको अभी उसमें को भी नहीं डाला है। एक दिन पहले इतना आंधी तूफान यहाँ आया, इतना बारिश हो रहा है कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि दिवाली क्या, इस बार दिवाली में भी बारिश होगा क्या। दशहरे तक तो पूरा बारिश हुआ है, मौसम कभी अच्छा ही हो जाए। और दोपहर में तो इधर बहुत गर्मी होती है, एक्स्ट्रा गर्मी होती है। तो अब यहाँ मैं सफाई कर रही थी। मैंने गर्म पानी लिया है ताकि तेल में सब छूट जाए। देखिए कितना ज़्यादा गंदगी है, ऐसे तो रोज सफाई होती ही है मगर फिर भी गंदगी बैठी हुई है। तो गाइस देखिए हम यहाँ आ गए थे शाम को। यहाँ शुक्रवारी मार्केट लगता है तो वो दिखा रहे हैं, जब मैं जहाँ रहती थी वहाँ शनिवारी मार्केट लगता है, यहाँ शुक्रवारी। तो मैं शाम को सब्ज़ी लेने भी आ गई थी, सफाई करके थक गई थी, पर यहाँ सब्ज़ी सब अच्छे मिल जाते हैं तो यहाँ मैं लेने आ गई थी। कभी मैं आपको पूरा इसका वीडियो शूट करके दिखाऊँगी तो कैसा है, यहाँ सब कुछ अच्छे से मिल जाता है और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो चलिए आप ब्लॉग को एंजॉय करिए। दे दो दे दो दे दो, कितना हुआ, झोले में ले लो। तो गाइस अब लगभग मैं कंप्लीट हो गया, मैं सब्जी उब्जी ले चुकी हूँ, मैं घर निकलूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार बेल आइकन बटन को